गीत गाने से पहले कुछ पंक्तियां आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से लगा लेना है भारत माँ, मैं अपने माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। तो इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ अंशिका कर्ट को, जो आप सबों के समक्ष लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत डांस। हमारी शान है हिंदी और हिंदुस्तान मेरा है। तो इसी के साथ अर्णव का स्वागत करें जोरदार तालियों से। तो अर्णव प्लीज। सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अर्णव है, मैं कक्षा 5 में छात्र हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जागता है। मैं आप सबों को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। दोस्तों, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़े लिखित संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा संविधान बनाया और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए संसद। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन के समारोह की शुरुआत इंडिया गेट से होती है, जहाँ प्रधानमंत्री वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर शुरू होती है वीर भारतीय सेना की परेड, जिसे देखने देश विदेश से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इस परेड के माध्यम से भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। दोस्तों, 26 जनवरी में फख्र करने का कि हम तमाम विविधताओं के बावजूद दुनिया में सबसे बड़े गणतंत्र व लोकतंत्र है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द कहना चाहूँगा। भारत का मैं सम्मान करता हूँ, भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करता हूँ, इस देश की मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। For this motivational speech, and now the terms come to the students of DAV Sheikhpura, who has been famous for his song, the way they sing. They both are brother and sister. So to invite him, I want to first of all I want to invite our anchor who has prepared a rap for him because of his talent. So please, I welcome Parth. Please come and invite him. Now, our next act is in the dimension of singing. So singing our next act, and the song is Jahan Dal Dal Pe Sone Ki Chiriya, which speaks the fact about just how the country used to be prosperous in the past, but today we thank the Lord because the increase and extract about everything that was in its path. So to show the stand and prosperity, please welcome Shastra Saranya, and for that, it will elaborate the fact in his own way.
short but giving introduction of India. Actually, India is the best country in the world, and it has diversity. Whether the matter of people, rivers, lands, religions, but after all, this one, our country is united. So, I think once again, next for these participants. तो अगले प्रतिभागी को बुलाने से पहले आप सबों के बीच कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संस्कार, संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। संस्कार, संस्कृति और शान मिले ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहे हम सब ऐसे मिलजुल करके मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले। तो इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ ऋषि शौर्य को अपने विचारों को इंग्लिश स्पीच के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। One and all, myself Srishti Soria. I read in class 1. I am going to speak few lines on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January. Republic Day is a national festival of India. Our constitution came into force on 26th January 1950. Baba Sahib Ambedkar is the father of constitution. We must respect our constitution. We attend the flag hosting ceremony at school. We pay tribute to the freedom fighters. Republic Day teaches unity and peace. Thank you all. Christy, for showing your zeal and what you have done today to deliver the speech in English. And you know, she has been one of my favorite students because whenever I am in the class, the first thing that I found that Christy is there and always ready to find me. Hello sir, are you there? So thank you for that love that inspires us, the teachers. And thank you for this motivational speech. So now, तो अगले कार्यक्रम को बुलाने जा रहे हैं हमारे पाठ में। Now, our next act is once again with the element of speeches. As you can probably tell by now, our next act is an English speech. This is going to be delivered by an extraterrestrial being named Rasmus Undersea. So, without having further ado, please welcome her with a huge round of clapping. Honorable Principal Sir, respected teachers, parents and all my dear friends. I ask the Sandarshan of BAV Public School Sheikhpura feels highly privileged and honored to stand before you and convey my thoughts and feelings about this special day. My heart fills with pride as today we are here to celebrate the 72nd year as a democratic republic. Today is 26th of January, the Republic Day of our country. It is the day to celebrate the values of our democracy and republic. It is the day to celebrate the spirit of being an Indian citizen. Our country became republic after the constitution came into effect on 26th of January 1950. And as we all know that, the republic means that the citizen of our country can elect the head of the country. Now, I'd like to highlight the famous quote made by Abraham Lincoln on democracy. Democracy is the rule of people, by the people, for the people. It depicts that in democracy, the rule of people is considered supreme. So, it has its own flaws, but still, it's the best form of government in the world. And our country is the largest democratic country in the world. On this day, the constitution of our country implemented, which shapes the backbone of our great nation. Since then, India is progressing with a new zeal and enthusiasm, with appreciation. But still, there are many tasks to be accomplished, gaps to be filled, and tears to be wept. We also need to focus on some issues like overpopulation, poverty, illiteracy, corruption, etc.
Our laws need to be made more strict when it comes to the safety of women and children. We need to make ensure that every child gets his basic right and good education. Despite of all these things, we still need to focus on making our country a clean and green country. While walking on the path to development and success, we must not forget the sacrifices of our ancestors made for our freedom. We must not forget the soldiers who perform their duties every day to preserve our independence and democracy. We all should perform our duties as a responsible citizen and support our country's development. Let us all place today to work hard and make our country the strongest country in the world. But we should not focus on trivial problems. Rather, we should focus on the student problems that have perpetuated since the dawn of independence. Such problems like women harassment, child labor, we should take stern measures against the ointment in the efficacy and should have the efficacy to strive to making it prosperous. We should leave no stones unturned in making our beloved nation full of prosperity. Jai Hind, Jai Bharat. Vegetation was very nice, but I felt that liking of applause. So once again, clap for the participants because you're clapping encourages participation. So thanks a lot to Astha Sandarshi for inspiring my speech. Actually, she has introduced about democracy and the importance of democracy in our life, not only for country but for our life to be successful in that one. So next.